ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत 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 सा स्वागत है मेरे आपके हम सब के चैनल दीपिका राणा ब्लॉग्स में। फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक और अपने मन की बात लेके। और आज मैं अपने मन की बात तो कहूँगी, साथ ही आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि जिस बात पे मैं आज बात करूँगी उसके लिए आप क्या करते हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि आप क्या करते हैं इसके लिए। तो हो सकता है मुझे भी उससे कोई सॉल्यूशन मिल जाए कि हाँ, एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। पर जो सॉल्यूशन मैंने उस चीज़ के लिए सोचा वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, शायद आपको अच्छा लगे। तो आप लोगों के घरों में पूजा पाठ होते ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब हिंदू लोग तो सभी पूजा पाठ अपने घर में करते ही हैं। ज़्यादातर कोई नास्तिक है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, पर ज़्यादातर घरों में होती है। तो हम पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो भगवानों को हम मालाएं चढ़ाते हैं। फिर माता, जैसे नवरात्रे आते हैं, माता को हम चुन्नी चढ़ाते हैं। फिर हमारा कोई धूप बत्ती का पैकेट है जिस पे भगवान का फ़ोटो है। कोई हमारा जो हमने दिया जलाया है उसकी जो बाती है वो है, क्योंकि हमने वो दिया में यूज़ करी है, मतलब पूजा हो रखी है उस बाती की, तो वो है। तो जो भी मतलब पूजा के बाद जो भी एक्स्ट्रा निकलता है, जो फिर वो मतलब वेस्ट हो जाता है, तो आप मुझे बताइए आप लोग उसको कैसे मतलब कहाँ डिस्कार्ड करते हैं उन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को मैंने देखा, पहले मैं क्या करती थी कि इन सब चीज़ों को इकट्ठा करती रहती थी एक पॉलीथीन में। फूल सूख जाते थे, जैसे माला के फूल सूख गए, उनको सबको एक पॉलीथीन में इकट्ठा करती रहती थी। तो मन में आता था कि अब मैं इसको डिस्कार्ड कहाँ करूँ, क्योंकि ये पूजा का सारा सामान है। उसमें कई बार क्या होती है, टूटी फूटी मूर्तियाँ भी होती हैं, बहुत कुछ होता है उनमें। तो समझ नहीं आता था इनको मैं डिस्कार्ड कहाँ करूँ, पर मिलता ही नहीं था, मतलब समझ नहीं आता था क्या करूं। तो फिर जैसे, और मैंने देखा फिर ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं ना, जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, इवन बरगद के पेड़ के भी नीचे रख के आ जाते हैं। ऐसे रखते थे, मैं भी रखती थी, पर रखते हुए ना मन एक मतलब शांत नहीं होता था मन की ये मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। ये वहाँ पे ऑलरेडी जो रखी हुई चीज़ें होती थी, कोई भगवान की टूटी हुई मूर्ति है, या फिर कुछ भी सामान है, कोई माता की चुन्नी है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना पूजा का जो एक्स्ट्रा होता है। तो वो मैंने उनकी कंडीशन देखती थी कि वो इधर उधर फैल रखी हैं। और कुछ तो जैसे कुछ जगह तो ऐसा होता है ना, पीपल के चारों तरफ एक थोड़ा सा उठा हुआ रेज्ड पोर्शन होता है, पर कुछ जगह नहीं भी होता है। तो कई बार क्या होता था, अगर रेज्ड पोर्शन उठा हुआ भी है तो उससे फैल फैल के चीज़ें नीचे पड़ी होती थी, और वहाँ से लोग चल के जा रहे हैं, कोई डॉगी कोई चल के जा रहे हैं, उन चीज़ों पे से चल के जा रहे हैं। तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता था, पर उसको मेरे को ना समझ में भी नहीं आता था कि मैं इसको डिस्कार्ड करूँ तो करूँ कहाँ। मेरा मन ये भी कभी नहीं बोलता कि ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करते रहो और फिर कोई पवित्र नदी है कि कोई गंगा नदी या यमुना, कभी भी आपको उस तरफ को जाना हो तो वहाँ बहा दो। नदियाँ हम ही गंदी करते हैं, फिर हम ही चिल्लाएंगे कि ये नदियाँ गंदी हो रही हैं। तो ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं ऐसा कुछ करूँ। तो तब तक मैं वही करती थी कि सिर्फ उनको मैं वहीं पे ही रख के आ जाती थी, दिल पे पत्थर रख के, कि अब मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आपको भी ऐसा लगता था कि मुझे ही ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे ना कोई ऑप्शन नहीं समझ आता था कि मैं इनको रखूँ कहाँ, मैं इन चीज़ों को डिस्कार्ड कहाँ करूँ। अब घर में भी इतना इकट्ठा नहीं कर सकते, कितना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था। तो फिर मैंने इस पे ना अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाला है। मैं उस वीडियो को भी इसमें मैं शो कर दूंगी, आप देख लेना। मैंने इस पे पूरा, मैंने कैसे इसको जो मैं बता रही हूँ उसको मैंने प्रैक्टिकली किया भी है, तो इस चैनल पे उसका वीडियो भी है।
आप लोगों ने वो गाना सुना होगा ना, मैं तो नहीं इंसानों में बिकता हूँ, मैं तो इन दुकानों में। तो उस सॉन्ग का पिक्चराइजेशन याद कीजिए, तो उसमें दिखा रखा है कि कैसे भगवानों का कैसे मतलब मूर्तियाँ टूटी फूटी रास्तों में पड़ी हैं, बीचेस के किनारे पे पड़ी हैं। जब ये हमारे गणेश चतुर्थी आता है, उस टाइम पे जो लोग विसर्जित करते हैं गणेश जी को, उसके बाद उन गणेश जी का जो मूर्ति होती है उनका क्या हाल होता है, कैसे सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है, बहुत कुछ होता है। हाँ, वो गाना शायद आप सभी ने देखा होगा। तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने वो गाना देखा होगा ना, तो उनके मन में उस टाइम पे कुछ पल के लिए बहुत सैड फील किया होगा और आंसू भी आए होंगे कि क्या हम भगवानों की कितनी बेकदरी करते हैं। पर फिर हम बस थोड़ी देर हम वो देखते हैं और फिर हम उसको भूल जाते हैं। पर मैं ये चीज़ें भूल नहीं पाई। मैंने भी ये चीज़ें, मतलब ये नहीं है कि मैंने इनको गानों में ही देखा, मैंने रियल लाइफ में भी, आपने भी बहुत देखा होगा, तो ऐसे देखा है। तो फिर मुझे ये था कि क्या इसका ऑप्शन निकालूं कि इनको जब इतने प्यार से हम घर पे लाते हैं, मतलब मूर्तियां हम भगवानों की इतनी मतलब अच्छे से देख देख के कि कौन सी मूर्ति कैसी क्या सुंदर लग रही है, ऐसे करके लाते हैं। और उसके बाद मूर्तियां अगर थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, खंडित कहते हैं, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते, तो फिर उनको डिस्कार्ड करने के लिए हम इतने प्यार से उनको लेके आए होते हैं, इतने प्यार से उनकी पूजा करते हैं, और जब उनका यूज़ नहीं रहता ना हमारी लाइफ में, फिर हम उनको जाके एक पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ या किसी पेड़ के नीचे ऐसे ही छोड़ के आ जाते कि हमारी तो हमारी वो कटी, हमने हमारा कुछ लेना देना नहीं, अब जो होगा वो होगा, हम ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। तो अच्छा नहीं है ऐसा, और मुझे तो अच्छा लगता ही नहीं है, अच्छा नहीं है ऐसा। बड़े प्यार से जब हम लेके आते हैं ना उनको, तो उनको प्यार से रखना, और फिर जितने प्यार से हमने उनका वेलकम किया है उतने ही प्यार से सम्मान से विदाई भी करनी चाहिए। तो फिर मैंने काफ़ी इन चीज़ों के बारे में सोचा, और मैंने YouTube पे भी सर्च किया, पर मुझे कुछ ना अच्छा सा नहीं मिल रहा था। फिर मेरे मन में ये आया कि इन जो मूर्तियाँ होती है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये गलती मैंने भी की है, आप भी करते ही होंगे, हम मार्केट से POP की मूर्तियाँ ले आते हैं, और फिर वो मूर्तियाँ अगर आप उनको जैसे कोई खंडित होगी तो आप उसको पानी में गलाने की भी कोशिश करेंगे, वो गलती ही नहीं है। तो फिर हो जाता है कि इनको डिस्कार्ड कैसे करें। सबसे पहले ना हमें मिट्टी की मूर्तियाँ लेनी चाहिए। इवन आप मिट्टी की भी लेते हो ना, तो मिट्टी को भी कहते हैं ना कि उसको भी अच्छे से उसको भी वो किया जाता है, जलाया जाता है उस मिट्टी को, मतलब वो ताकि वो उसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी हो, इवन वो भी नहीं गलती हैं। तो मूर्तियाँ अब वो पता नहीं मिलती कहाँ होंगी, बहुत रॉ मिट्टी वाली लेनी चाहिए जो शायद पानी में जाती वो गल जाए, ऐसा कुछ मिट्टी का लेना चाहिए हमें। पर मिलती नहीं है ऐसी मूर्तियाँ, और मैं और ट्राई करूँगी कि मुझे ऐसी ही मूर्तियाँ मिलें कि वो पूरी इको फ्रेंडली हों, जो इजीली गल भी जाएँ पानी में। मैं क्या करती हूँ, हमारे घर में एक हवन कुंड है, और मैं आम की लकड़ियाँ भी घर में रहती हैं, तो मैं आम की लकड़ियों को जला के, कपूर डाल के अच्छे से जला के, और फिर जो ये सामान होता है, मतलब ये सामान 2-3 महीने का या कभी कभी तो 6 महीने का भी इतना हो जाता है कि वो हवन कुंड में ईजीली जल जाता है। फिर मैं उन सब सामान को अग्नि में डाल देती हूँ। मूर्तियाँ तो उसमें जलती नहीं है, मूर्तियों को मैं नहीं जलाती, बाकी जो भी सामान है जैसे नवरात्र में माता की चुन्नी, ये सब लेके मैं उनको जला देती हूँ। फिर वो जलने के बाद जब पूरा वो राख हो जाता है, राख होने के बाद उसको मैं ठंडा होने देती हूँ, और ठंडा होने के बाद मैं उसको किसी साफ बर्तन में लेके पानी में घोल देती हूँ, जो भी उसका राख है पानी में घोल के फिर मैं उनको पौधों में डाल देती हूँ। तो पौधे भी मैं डालती हूँ, और उसके बाद मैं अगर मूर्तियाँ होती हैं, और फिर मैं मूर्तियों को क्या करती हूँ कि वो मैंने करके देखा था, तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 दिन वो मूर्ति पानी में डाल के रखी थी, साफ़ पानी में डाल के रखी थी, पर वो बिल्कुल नहीं गली थी। तब मैंने सोचा अब मैं इसका क्या करूँ कि ये तो गल भी नहीं रही है, और ऐसे मैं पीपल के पेड़ के पीछे तो नीचे नहीं छोड़ के आऊँगी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं हमारे घर के पास ही पार्क था,
पार्क में बीचों बीच नहीं डाला क्योंकि वहाँ पे लोग चलते हैं, तो साइड्स में क्या होता है पार्क में ना, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं उन्होंने, छोटे छोटे प्लांट्स ये सब लगा रखे हैं, तो क्यों वहाँ पे लोग चलते नहीं हैं, प्लांट्स वाले एरिया में चलते नहीं हैं। मैंने वहाँ पे एक बहुत गहरा सा गड्ढा खोदा, वहाँ पे मैंने उस मूर्ति को डाला, उसको नमस्कार किया कि मैं अब यहाँ पे आपकी विदाई कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं ठीक कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, पर मैं आपका अनादर नहीं होने दे सकती कि मैं आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखा हूँ और फिर वो आप इधर उधर आपकी ये मूर्ति मतलब आप मूर्ति ये इधर उधर गिर जाए, मैं वो नहीं देख सकती, तो मैं ऐसा कर रही हूँ। आप मुझे अगर मैं गलत करूँ तो मुझे माफ़ करना, मैं ठीक कर रही हूँ तो मुझे आशीर्वाद देना। और मैंने उनको वहाँ पे दबा दिया। तो इस तरीके से जो घर का पूजा पाठ का सामान था वो बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से उसका कोई निरादर नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको डिस्कार्ड किया और जो मूर्ति थी उसको भी मैंने उसको सही जगह रखा, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे बताइए कि ये ठीक है? तो मैं ऐसा करती हूँ, आप कैसा करते हैं मुझे बताइए। और मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं सोचना चाहती कि हमारे धर्म ग्रंथ अगर ऐसे कहते होंगे कि नहीं नहीं ऐसे जलाना नहीं चाहिए सामान को, मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ, मेरा मन बिल्कुल साफ़ है और मैं मन से ये कह रही हूँ भगवान को, भगवान मैं आपका अनादर नहीं होते देखना चाहती, मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं कर सकती कि मैं रास्तों में ऐसे डाल दूँ और फिर वो किसी के पैरों के नीचे। इवन मैंने देखा है, मतलब लोग ना, एक बरगद का पेड़ था आई थिंक, जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, मेरे वीडियो मैंने एक इस पे प्रैक्टिकल जो वीडियो बनाया था और आप उसमें देखेंगे कि वो बरगद के पेड़ के नीचे लोगों ने नारियल और माता की चुन्नी, भगवान के स्टैचू, ये सब फेंक रखा था। और वो फैल के डॉगीज़ आते हैं और कोई बिल्ली बिल्ली आती है, खींच के ना उन्होंने फैला रखी थी वो सामान, और लोग उनमें से निकल के जा रहे थे और वहीं पैरों से जा रहे थे। अब दिन के टाइम पे तो लोग फिर भी थोड़ा सा बच के निकल जाएंगे, रात को तो उन्हें पता भी नहीं लगेगा और लोग उन्हीं के ऊपर से जा रहे थे। जो हमारा क्रिएटर है उसी के ऊपर चप्पल रख के जा रहे थे, तो बहुत अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ गलत है, तो फिर मैंने अपने चैनल पे इसको लेके एक वीडियो भी बनाया था कि कुछ तो लोगों को मतलब शायद उनको कोई कईयों को समझ ना आता हो इनको डिस्कार्ड कैसे करें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे हमारे ना ही नदियाँ गंदी हो रही हैं, हम इनको कहीं विसर्जित करें, ना ही हम इनको बीच में कूड़े की तरह ऐसे फेंक दे रहे हैं रास्तों में, और बहुत अच्छे तरीके से उनको विदाई हो जाती है। और बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो और आप भी अपना सुझाव देना, और हो सकता है मुझे भी कुछ नया सॉल्यूशन पता लगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपको एक और नए वीडियो में, अपने मन की एक और बात लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।